हायरार्की ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट में कौन व्यक्ति कौन है, कौन कांस्टेबल है, कौन हेड कांस्टेबल है, ये पता नहीं चलता है ना। कई बार इसमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज अपन देखेंगे कि कैसे पता करेंगे कौन व्यक्ति कांस्टेबल है, कौन हेड कांस्टेबल है, कौन एएसआई है, कौन टीआई है, कौन डीएसपी है। देखिए, जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल पुलिस विभाग का सबसे बेसिक बेसिक पद है। मतलब सबसे, जो यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग होती है, मतलब इससे नीचे कोई पोस्ट नहीं होती। सबसे जो नीचे पोस्ट होती है पुलिस विभाग में, वो होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल के कंधे पे या कांस्टेबल के बाजू में किसी प्रकार का आप कोई स्ट्रिप नहीं देखोगे, किसी प्रकार का कोई बैंड, मतलब कोई पोस्ट, कोई साइन नहीं, कोई भी साइन नहीं होता। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति कांस्टेबल है। और इससे जो सीनियर होता है उसे कहते हैं सीनियर कांस्टेबल। मतलब लगभग लगभग अगर कोई व्यक्ति कांस्टेबल बनता है तो लगभग लगभग उसे 4 से 5 साल का समय लगता है। कभी कभी 7-8 साल का भी समय लग जाता है उसको सीनियर कांस्टेबल होने में। सीनियर कांस्टेबल के कंधे पे या बाजुओं पे ऐसी रेड कलर की स्ट्रिप लगती हैं, 2 स्ट्रिप लगती हैं, उसको सीनियर कांस्टेबल बोलते हैं। सीनियर कांस्टेबल के ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाजुओं में ऐसी 3 स्ट्रिप लग जाती हैं वी शेप में, उसको अपन हेड कांस्टेबल बोलते हैं। इसको मुंशी भी कहा जाता है, मुंशी जी। थाने में जो बेसिकली जो काम करते हैं उनको जो रिपोर्ट वगैरह रखते हैं उनको, जो हेड कांस्टेबल ही होते हैं वो ये काम करते हैं, उनको मुंशी जी भी कहा जाता है। और हेड कांस्टेबल के जो सीनियर होते हैं उसे बोलते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देखिए, अब क्या होता है, एएसआई के साथ उसके कंधे पे एक रेड और ब्लू कलर की एक रिबन लग जाता है और साथ में एक स्टार लग जाता है। उसको अपन एएसआई बोलते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से जो सीनियर होता है उसे बोलते हैं अपन सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के साथ भी ऐसे ही रहता है, रेड और ब्लू कलर की एक रिबन रहता है और साथ में 2 स्टार रहते हैं। उस व्यक्ति को अपन सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर से जो सीनियर होता है उसे बोलते हैं अपन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के कंधे पे 3 स्टार होते हैं। बेसिकली इंस्पेक्टर बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। इसके अंडर में पूरा मतलब जहाँ तक थाने का एरिया है वहाँ तक इसकी पहुँच होती है, वहाँ तक इसकी पकड़ होती है, वहाँ तक ये बहुत पावरफुल होता है। बहुत सी जगह इसको टीआई भी बोलते हैं, थाना इंचार्ज या टाउन इंचार्ज। अगर किसी ज़िले की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये थाना ए है, अगर इस थाने की पूरी यहाँ तक आ रही है तो टीआई, जो थाने की जो बाउंड्री है, थाने की जो सीमा है, यहाँ तक अगर रहती है तो टीआई की भी पावर यहाँ यहीं पूरे एरिया तक रहेगी। ये टीआई बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। टीआई के ऊपर जो होता है उसे बोलते हैं डीएसपी, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का मतलब होता है बेसिकली इसके अंडर में थाने होते हैं, इसको इसको जोन मिलता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली मान के चलिए किसी ज़िले को अपन ने 4 पार्ट में बांट दिया गया है, तो डीएसपी को एक जोन मिल जाता है। अब इस जोन के अंदर कितने थाने आ रहे हैं, सपोज़ करिए इस जोन के अंदर 2 थाने आ रहे हैं, 3 थाने आ रहे हैं, 4 थाने आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 2 थाने हैं, 3 थाने, 4 थाने हैं, तो ये पूरे इसके अंडर में रहेंगे, डीएसपी के अंडर में। ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। अब क्या होता है, डीएसपी की पोस्ट में उसके साथ ये जो स्ट्रिप रहती है रेड और जो ब्लू वाली, जो टीआई तक थी, वो स्ट्रिप हट जाती है। तो वो स्ट्रिप हट जाए और अगर आपको कहीं मार्केट में कहीं भी किसी जगह में 3 स्टार कोई देखें, पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं, तो समझ जाइए वो डीएसपी है। अब डीएसपी के सीनियर क्या होता है, डीएसपी का जो सीनियर होता है मतलब उन्हें बोलते हैं अपन एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। कहीं कहीं असिस्टेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस भी कहा जाता है इन्हें बेसिकली एएसपी के नाम से भी संबोधित करते हैं। और इनके साथ कोई स्टार नहीं लगा रहता, इनके साथ एक अशोक चिन्ह रहता है, सिर्फ एक अशोक एम्बल रहता है और कुछ नहीं रहता। इसका मतलब होता है कि वो अभी एएसपी की पोस्ट पर हैं। मतलब इनके जो सीनियर होते हैं, एसपी होते हैं, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ये उनको असिस्ट करते हैं। मतलब इनके अंडर में डीएसपी होते हैं। ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। एएसपी एएसपी के जो सीनियर होते हैं उसे बोलते हैं अपन सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। अब क्या होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस में अगर कोई व्यक्ति सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस बनता है तो उसके साथ अशोक एम्बल तो मिलता ही, साथ में एक स्टार मिलता है, जिसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति अभी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के अंडर में पूरा का पूरा ज़िला है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल
ये पूरा ज़िला है। ज़िले में ये डीएसपी हैं, और डीएसपी के अंडर में कितने थाने हैं, ये सभी एसपी के अंडर में काम करते हैं। एसपी से जो सीनियर होता है उसे बोलते हैं अपन सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। बेसिकली ये 4 से 5 साल की या 6 साल की 6 साल तक ये सीनियर रहता है, और मोस्टली ये बड़े बड़े ज़िलों में ही पाए जाते हैं। इसे बोलते हैं सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। इनके साथ अशोक एम्बल के साथ 2 स्टार लग जाते हैं, इसको बोलते हैं सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। इससे जो सीनियर होता है, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस से जो, उसे बोलते हैं अपन डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इनके साथ एक अशोक एम्बल और 3 स्टार होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति अभी डीआईजी की पोस्ट पर है, और ये बहुत ही सीनियर पोस्ट होती है, बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है। बेसिकली इनके अंडर में 2, 3 या 4 एसपी काम करते हैं। इनके अंडर में एक पूरा का पूरा संभाग होता है, और उस संभाग में देखा जाता है कितने ज़िले हैं। कभी कभी या डायरेक्ट या इनडायरेक्टली 3 से 4 ज़िले इनके अंडर में दे दिए जाते हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। इसके जो सीनियर होते हैं उसको बोलते हैं अपन इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल के साथ अशोक एम्बल हट जाता है, और एक ऐसा स्वॉर्ड, जो तलवार होती है, तलवार और ऐसे जो एक डंडा होता है पुलिस का, उसका निशान लग जाता है और एक स्टार मिलता है। इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल ये डीआईजी से भी सीनियर होता है। लगभग अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके बनता आईपीएस बनता है, तो लगभग उसको 25 से 26 साल या 30 साल ऑलमोस्ट लग जाते हैं आईजी बनने में। और आईजी से जो सीनियर होता है उसको बोलते हैं अपन एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और उससे जो सीनियर होता है उसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भी बहुत सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है स्टेट की। इससे सीनियर पुलिस विभाग में कुछ नहीं होता। ये सबसे सीनियर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में। इसके साथ इसकी पहचान इससे वो की जा सकती है, जो भी व्यक्ति डीजीपी रहेगा उसके कंधे पे एक अशोक चिन्ह और एक जो स्वॉर्ड रहती, मतलब तलवार रहती है, और एक एक ऐसा क्रॉस टाइप का डंडा रहता है, और एक अशोक चिन्ह रहेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि वो व्यक्ति बहुत ही सीनियर मोस्ट है। और डीजीपी बनने में लगभग समझ लीजिए 30 से 35 साल का समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति 30 से 35 साल अपने एज अ आईपीएस ज्वाइन करता है, अगर वो 21-22 की उम्र में आईपीएस बन जाता है, तो ही उसकी संभावना है कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले पहले वो डीजीपी बनेगा। ये बहुत ही सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है और बहुत ही पावरफुल होती है। लगभग ये सीएम से डायरेक्ट टच में रहते हैं। थिंक बिग, डू बिग, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करो, और हमेशा पॉजिटिव रहो।